हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टॉपिक वाइज ऑफिशियल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन टॉपिक के बारे में जिसे डाटा इंटरप्रिटेशन या डीआई के नाम से जाना जाता है। इसका ये दोस्तों पार्ट 1 है और इसी वे में हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसके आने वाले सभी पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, इस सीरीज़ को लाने का एक ख़ास मकसद ये है कि अभी कुछ दिन बाद में एक एग्ज़ाम आने वाला है उत्तर प्रदेश में, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का, जिसमें डीआई अगर आप प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट्स में देखेंगे तो वहाँ पर अभी जो हमने प्रैक्टिस सेट्स को एनालाइज किया है उसमें आपके 20 नंबर के 20 मार्क्स के डीआई के क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है, इसलिए हमने ये सीरीज़ स्टार्ट की है जिससे कि हमारे व्यूअर्स और हमारे स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो सके। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, ये पाई चार्ट हमने डीआई में लिया है। वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि पाई चार्ट को सही वे में कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक पाई चार्ट दिया गया है जिसमें एक राज्य है और उसमें कुछ साक्षर पुरुषों की संख्या दी हुई है, कुछ निरक्षर पुरुषों की परसेंटेज दिए हुए हैं, कुछ निरक्षर स्त्रियां और साक्षर स्त्रियों के परसेंटेज दिए हुए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। एक पाई चार्ट आपको देखने को ज़रूर मिलेगा यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी में, और बैंकिंग एग्जाम में भी खास तौर पर 2 डीआई पूछी जाती हैं, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। पाई चार्ट में एक कुछ बातें हैं, एक दो बात मैं बताते हुए चलता हूँ कि जैसे कि पाई चार्ट दिया होता है तो उसमें जो परसेंटेज होते हैं वो उनका योग 100% होता है। उसमें ही आपके सेक्शन डिवाइड होते हैं कि इतने इतने चीज़ें आपकी डिवाइड होंगी। ठीक है, उसमें वो किसी राज्य का दे देगा, कुछ ऐसी जनसंख्या के ऊपर दे देगा। ठीक है, और दूसरा है कि इसके केंद्र पर जो कोण बनता है वो 360 डिग्री होता है। बस इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चलना है। कैसे सॉल्व करते हैं वो हम आपको बताते चलेंगे। ठीक है, पाई चार्ट में देखते हैं कि डाटा आपको किस तरह से दिया हुआ है। ये एक राज्य का पाई चार्ट है जिसमें साक्षर पुरुषों की संख्या, पुरुषों का जो परसेंटेज है वो 45% दिया हुआ है और साक्षर स्त्रियों का जो परसेंटेज है वो 35% दिया हुआ है। इसी तरह से निरक्षर स्त्रियां, जो इलिटरेट स्त्रियां लेडीज हैं, उनका 12% दिया हुआ है और निरक्षर पुरुषों का जो परसेंटेज दिया हुआ है 8% दिया हुआ है। इसी पर क्वेश्चन बेस्ड है और कैसे सॉल्व करते हैं यही हमें देखना है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कैसे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर पहला पढ़िएगा। यदि कुल संख्या 30,000 हो तो साक्षर पुरुषों और साक्षर स्त्रियों की संख्या में अंतर बताइएगा। ठीक है, यानी कि इस राज्य की जो कुल जनसंख्या दी हुई है, कुल संख्या दी हुई है वो 30,000 हमसे क्वेश्चन में बोला है और उसमें कहा गया है कि साक्षर पुरुषों और साक्षर स्त्रियों की संख्या में अंतर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो कैसे हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास पहले पाई चार्ट देखना है। पाई चार्ट में साक्षर पुरुष कितने हैं आपके पास में 45% और साक्षर स्त्रियों की जो संख्या है वो 35% है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, इनके अंतर की बात हो रही है तो सिंपल है दोस्तों, हम इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे और कितने का संख्या कितनी बोली है आपकी, उस संख्या से आप मल्टीप्लाई करके जो अंतर का परसेंटेज आएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, देखिएगा कैसे करना है। कहा गया है साक्षर पुरुषों और साक्षर स्त्रियों की संख्या में अंतर। ठीक है, हम यहाँ पर देखेंगे ये आपका कितना है 45% माइनस 35%। ठीक है, ये आपका कितना हो गया और कहा गया है संख्या को हम यहीं पर लिख लेंगे 30,000।
ठीक है, ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये 10% हो गया जब आप इसे घटाएंगे का, या मल्टीप्लिकेशन 30,000। ठीक है, तो 30,000 का जब 10% निकालेंगे आप तो कितना हो जाएगा आपका 3,000 आंसर आपका आ जाएगा। आप सॉल्व करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, 30,000 बटे 100 इंटू 10। मैंने परसेंटेज की, जब परसेंटेज को नॉर्मल वैल्यू में बदलते हैं तो सिंपल है, आपको पता होगा कि उसके डिवाइड कर देते हैं 100 से। ये आपका चला गया, सिंपल देखिएगा ये वैल्यू जो आपके पास बची है वो कितनी है 3,000। तो ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है इसमें बी, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दोस्तों अगर आप ध्यान से अगर इन क्वेश्चंस को करेंगे तो ये मात्र आप माइंड में ही इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है साक्षर पुरुषों और साक्षर स्त्रियों के तदनुसार केंद्रीय कोणों का अंतर बताइएगा। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं इसमें साक्षर पुरुष आपका दिया हुआ है 45% और साक्षर स्त्रियां ये दी हुई हैं आपकी 35% के तदनुसार केंद्रीय कोणों का अंतर बताइएगा। यानी कि इन दोनों के अंतर पर, डिफरेंसेस पर जो कोण बनेगा वो कितना होगा। ठीक है, तो कुछ लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले साक्षर पुरुषों का कोण निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद में साक्षर स्त्रियों का कोण निकालेंगे, उन्हें आपस में घटाएंगे। ऐसे नहीं करना है, आप एक सिंपल सी इसमें बात समझ लीजिएगा कि इनका कोण निकालते कैसे हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि आपका पूरे पाई चार्ट का जो परसेंटेज है वो कितना है 100%। कोण कितना होता है आपका पूरे पाई चार्ट का या एक सर्किल का पर कोण बनता है वो कितना बनता है 360 डिग्री। ठीक है, अब इस पे बोल रहा है जैसे 35%। ठीक है, तो 10% में बता देता हूँ, सिंपल सी चीज़ है। 10% आपका 36 हो गया और 1% आपका 3.6 डिग्री हो गया। ठीक है, आपसे अगर बोलता है कि साक्षर पुरुषों का परसेंटेज निकालना है आपको, ठीक है, या निरक्षर स्त्रियों का, तो आप इसमें से 12%, 10% इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वो चीज़ हम देखते हैं। साक्षर पुरुषों और साक्षर स्त्रियों के तदनुसार केंद्रीय कोणों का अंतर बताइएगा। तो हम अलग अलग ना निकाल के, आप अलग अलग ना निकाल के इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, इन परसेंटेज का, और जो परसेंटेज आए उसको सीधे हम कोण में बदल देंगे तो हमारे पास में सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो आपसे क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं। साक्षर पुरुषों का जो परसेंटेज दिया हुआ है कितना है 45 और साक्षर स्त्रियों का परसेंटेज 35। ये आपका कितना आ गया 10%। ठीक है, 10% का हमें 10% को कोण में बदलना है दोस्तों। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि 100% आपका 360 डिग्री के बराबर है, तो 10% आपका कितने के बराबर हो जाएगा 36 के। आपसे और भी कुछ पूछ सकता था, 10% आपका 360 डिग्री के बराबर, कोई सा भी कोण पूछ सकता था, जैसे कि निरक्षर स्त्रियों का पूछ लेता तो आप सीधे निकाल देते। पहले 10 का 360 हो गया और उसका 2 का 7.2 यानी कि 17.2 हो जाता। ठीक है, डिग्री। तो इस तरह से आप कोण निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है यदि किसी एक श्रेणी को आरेख में 43.2 डिग्री दर्शाया गया है तो बताइए वह श्रेणी कौन सी है। यानी कि आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि
43 डिग्री, यानी कि जितनी श्रेणी दी हुई है इसमें कितने परसेंटेज, कौन सी श्रेणी, जैसे 12% निरक्षर स्त्री का है, साक्षर पुरुष का आपका 45% है, साक्षर स्त्री का 35% है, इनमें से कौन सी ऐसी श्रेणी है जिसका परसेंटेज 43.2 डिग्री के बराबर है, ये आपसे क्वेश्चन में कहा गया है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, देखिएगा 43.2 पूरे कोण कितना होता है 360 डिग्री, ठीक है। और जब इसको हम बदलते हैं परसेंटेज में तो 100% से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसको हमने यहाँ से हटाया, 0 बढ़ा लिया आपका, सॉरी डिग्री आपका ये हट गया है यहाँ से, जब हमने इसके परसेंटेज में बदला डिग्री नहीं रहेगा, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे कट कर देंगे, ये 6 से जाएगा 6 टाइम, और ये 6 से 6 7 जा 42 और 6 2 जा ये आ गया आपका 12%, ठीक है। अब ये कह रहा है कि कौन सी श्रेणी है जिसका 12% है, तो ठीक है, इसमें आप देखिएगा यहाँ पर कौन सी श्रेणी है, 12% पे आपकी निरक्षर श्रेणी है, तो सॉरी निरक्षर स्त्री है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 4 में है आपका, निरक्षर पुरुष और निरक्षर स्त्री का योग करने पर केंद्र पर कुल कितना कोण बनेगा, ठीक है। निरक्षर पुरुष आप देखें कितना दिया हुआ है, निरक्षर पुरुष दिया हुआ है 8%, ठीक, और निरक्षर स्त्री कितना दिया हुआ है 12%, ठीक है। ये आपका 20% को आपको किस में बदलना है, कोण में बदलना है। आप जानते हैं कि 100% आपका बराबर होता है किसके, 360 डिग्री के, ठीक है। 10% आपका बराबर होगा 360 डिग्री के, और 20% आपका होगा मल्टीप्लाई 2 कर दीजिएगा, यानी कि यहाँ भी जब आपने 10 से 20 किया तो 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ी आपको, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका। तो दोस्तों आप 10% आपका 36 डिग्री है, तो 20% आपका हो जाएगा 72 डिग्री, ये आपका। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं आपका, दिए गए राज्य में कुल कितने प्रतिशत पुरुष हैं। दोस्तों एक ऐसा क्वेश्चन आता है आपके पाई चार्ट में जो बहुत ही आसान होता है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन, इसमें 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन्हें आप 1 सेकंड में भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी देखते हैं क्या पूछा गया आपसे। दिए गए राज्यों में कुल कितने प्रतिशत पुरुष हैं, यानी कि स्त्रियों को हम हटा देंगे, स्त्रियों को आप हटा देंगे, ये आपका हो जाएगा। साक्षर पुरुष आपके लिए है 45% और निरक्षर पुरुष दिए हैं 8%। आपका आंसर सिंपल दिया हुआ है 53%, ठीक है। आंसर भी आपका हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इस तरह की हम और वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे आगे अगले पार्ट में। और इसका जो मेन फोकस है वो यूपी SSSC PET पर इसको फोकस करके हम बना रहे हैं इस वीडियो को। उम्मीद है ये आपको अच्छा लगा होगा। मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया है ताकि आप चीज़ों को समझ सके। हालांकि आप इन क्वेश्चन को 10 से 20 सेकंड में भी कर सकते हैं, जो इसके टफ क्वेश्चन होते हैं। इसमें 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे एक पाई चार्ट में या एक DI में, ठीक है। उसमें से एक क्वेश्चन आपका बहुत ईजी आता है, और दो क्वेश्चन होंगे आपके इजी टू मॉडरेट, और 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होता है और थोड़ा सा अपने माइंड का यूज करना होता है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप इसी तरह से फिगर आउट करते चलें कि आपको जल्दी क्वेश्चन को करना है और 100% एक्यूरेसी के साथ में क्वेश्चन को करना है, तो आप अच्छा स्कोर गेन कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए हम वीडियो को समाप्त करते हैं। उससे पहले आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। तो चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।